Hello everyone, myself Samir Chaurasia and I am currently pursuing MBBS from गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़। और आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के टॉप 100+ क्वेश्चंस हैं। ये मिक्स होंगे, मतलब इसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, इसमें मैथ्स द फॉलोइंग होंगे, इसमें एसेशन रीजंस होंगे, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अच्छे हैं वो होंगे। और इसके अलावा और क्या होगा, इसके अलावा मैंने कोशिश किया है कि मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँ। इसमें ऑलमोस्ट जितने से एमसीक्यू बन सकता है उतने तो होंगे ही होंगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो, इसमें अप्रॉक्स 110 120 क्वेश्चंस होंगे। और ट्रस्ट मी अच्छे सवाल है। कुछ सिंपल होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे और कुछ हार्ड वाले कैटेगरी में भी आएंगे। ठीक है, चलो। व्हाट इज़ आरसीएच? बताओ क्या होता है आरसीएच? यार इतना तो भी सिंपल सवाल है, हालांकि ठीक है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर, यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन हमें तो आंसर पता है। लेट मी इंक्रीज द थिकनेस टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। स्टैट्यूटरी बैन ऑन द अमीनोसिंथेसिस इन इंडिया वाज नेसेसरी बिकॉज। अमीनोसिंथेसिस इंडिया में नेसेसरी क्यों हुआ बैन करना? चलो, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है। इट कैन टेल अबाउट द क्रोमोजोमल एबिरेशंस, हाँ ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। इट इज़ इन्वेसिव प्रोसीजर एंड कैरीज हाई रिस्क ऑफ अबॉर्शन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इट कैन बी यूज्ड फॉर प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन टू द फीटस लीडिंग टू फीमेल फर्टिसाइड, हाँ ये ऑप्शन है। देखो होता क्या था, फीमेल फर्टिसाइड फीटस वगैरह के जानने के लिए लोग जानने के लिए करते थे कि हाँ फीटस क्या है, फीमेल है कि फीमेल है। अगर फीमेल होता था उसको अबॉर्ट करवा दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट हैज़ लेड टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया? कौन सा ऐसा फैक्टर नहीं है, नॉट अ फैक्टर दैट हैज़ लेड टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया? इंडिया में पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन बहुत तेज़ी से हो जाता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इंडिया में 350 मिलियन था कब? इंडिपेंडेंस के टाइम पे, लेकिन वो बिलियन मार के पास पहुंच गया 2000 में। मतलब मात्र 50 साल के डिफरेंस में वो 3 मिलियन से उठ के 1 बिलियन पहुंच गया था। मतलब 100 मिलियन, समझ रहे हो? मतलब 1000 मिलियन समझ सकते हो, ऐसा यहाँ तक पहुंच गया था वो। तो क्या ऐसा फैक्टर नहीं होगा? चलो देखते हैं इसमें क्या होगा। ठीक है, डिक्लाइन इन डेथ रेट, ये नहीं है। डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टालिटी, ये भी नहीं लग रहा है। डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ये भी नहीं। डिक्लाइन इन नंबर ऑफ पीपल रिप्रोड्यूसिबल एज, ये है वो ऑप्शन। ये वो फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। ये भी है क्योंकि हेल्थ केयर डिपार्टमेंट अच्छा हो गया है, फूड की क्वालिटीज़ अच्छी हो गई थी, मैटरनल मोर्टालिटी रेट वही हॉस्पिटल्स वगैरह की अवेलेबिलिटी से। डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ये भी रीज़न है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। ये 3 रीज़न है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने का। ये रीज़न है, ये रीज़न ही नहीं है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू द WHO, reproductive health is a total well-being in the physical, social, emotional, behavioral aspect of reproduction। करेक्ट करना है ना, मुझे ये करेक्ट लग रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO, reproductive health is a total well-being only भाई ये तो गलत हो गया। A reproductively healthy society has people with physically and functionally normal reproductive organ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी सही है। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी हैव अबनॉर्मल सेक्स रिलेटेड इमोशनल बिहेवियर इन अबनॉर्मल, ये तो गलत हो गया। आंसर नंबर 3 हमारा सही हो जाता है। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी कटआउट्स लगाए हैं जहाँ जहाँ पे नीड थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ अमीनोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसमें? ठीक है,
इट इज़ यूज फॉर प्री नेटल सेक्स ट्रीटमेंट, ये भी सही है। इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, हाँ। क्रोमोजोमल क्रोमोजोमल अबरेशंस भी निकाल सकते थे हम उसमें। इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, ये तो नहीं होगा। क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है ना, तुमने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जिनके जो ऊपर तार उसको हार्ड, एक ऊपर का जो पैलेट होता है वो दो में डिवाइड होता है, एक हार्ड पैलेट होता है और एक सॉफ्ट पैलेट होता है। जो हार्ड पैलेट होता है कभी कभी वो फ्यूज़ नहीं कर पाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। तो हाँ, इससे हम ये नहीं निकाल सकते हैं। हम एक सेल में से हम उसमें से लिक्विड निकालते हैं, फ्लूइड निकालते हैं, सेल्स होती हैं, हम उसमें सेल वाली मतलब कर सकते हैं कि हाँ डीएनए कैसा है, मतलब अब नॉर्मलिटी तो नहीं है उसमें। बाकी ये जो अदर फीचर्स हैं जैसे कि एक हाथ ना होना, एक पैर ना होना, ये सब हम अमीनो सिंथेसिस से नहीं निकाल सकते हैं। कि उसकी नाक नहीं है, कि उसकी एक आँख नहीं है, ये सब चीज़ें हम नहीं निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। ठीक है, क्लिप पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ टेस्टेड बाय द टेक्निक ऑफ अमीनो सिंथेसिस, ठीक है। चलो देखते हैं। बायोकेमिकल abnormalities इन द फीटस, एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ द फीटस, और क्रोमोसोमल abnormalities ऑफ द फीटस। यही आंसर ही है भाई, ये सब कहाँ होता है। बायोकेमिकल, एरर, मेटाबॉलिज्म, ये सब चीज़ नहीं निकल पाती हैं। जो सेल की जो फीचर्स होंगे वही निकल ही पाएंगे बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉज फॉर द रैपिड इंक्रीज इन द इंडियन पॉपुलेशन टुडे, क्या कॉज नहीं है। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, ठीक, ये कॉज है एक। एंड इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ पीपल इन, ये कॉज है कि हाँ पॉपुलेशन बढ़ने का रीज़न है ये, ठीक है। एंड इंक्रीज़ इन द बर्थ रेट, डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टालिटी, ये रीज़न लग रहा है मुझे। आउट ऑफ बेस्ट इन सब में से मुझे ये एक लग रहा है कि हाँ कि इन्फेंट की मोर्टालिटी, मटर मोर्टालिटी तो कम हो रही है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ेगी। इंक्रीज इन बर्थ रेट, हाँ ये मुझे लग रहा है कि हाँ। देखो वही है ना, ये जो क्वेश्चन हुआ है ये प्योरली ऑप्शन एलिमिनेशन से हुआ है, जिसमें हमने आउट ऑफ बेस्ट निकाला है, ठीक है। Periodic abstinence is a natural method of contraception where the couple avoid or abstain from the coitus during the period of the menstrual cycle when, ठीक है, it is a good question. There is a menstrual flow, the ovulation is mostly likely to occur, the corpus luteum is most active, the proliferative phase begins. मुझे इसका जो आंसर लग रहा है वो मुझे लग रहा है ये, क्योंकि यही वो पीरियड होता है, मतलब ओवुलेशन के टाइम ही कोइटस को अवॉइड किया जाता है कि हाँ फ्यूज़ ना हो जाए, फर्टिलाइजेशन ना हो जाए, ठीक है। नेचुरल मेथड फॉर कंट्रासेप्शन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इट प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। को लिखा भी हुआ है, पहली लाइन ही है भाई। स्टेट विच इज़ ट्रू, abortions could happen spontaneously too. Infertility is the inability to produce viable offspring due to defect in the female partner only. Complete lactation could help in contraception. Creating awareness can help to create a reproductively healthy society. ठीक है, मैं बताऊँ मुझे क्या सही लग रहा है। मुझे सही लग रहा है पहला वाला, abortion could happen spontaneously too. ट्रू, ठीक है। मुझे लग रहा है कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प इन कॉन्ट्रासेप्शन, हाँ जब कंप्लीट लैक्टेशन होता है तो ऐसे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी रुकी हुई है, ठीक है। और क्या, क्रिएटिंग अवेयरनेस कैन हेल्प क्रिएट अ रिप्रोडक्टिव, हाँ ये तो सही है भाई। बाकी मुझे सेकंड क्यों नहीं सही लग रहा है, इनफर्टिलिटी इज़ द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस वायबल ऑफस्प्रिंग ड्यू टू डिफेक्ट, यही रीज़न है भाई, क्या ही बोलूँ मैं। हमारा पहला वाला आंसर सही होता है, ठीक है। लैक्टेशनल अमीनोरिया मेथड ऑफ contraception is based on the fact ovulation and menstrual flow does not occur post conception. During intense lactation the cervix mucus become hostile, मतलब ही नहीं है cervix। Ovulation and menstrual flow does not occur post
पार्टम ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन। देखो यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी है, क्या? पोस्ट पार्टम, पोस्ट कंसेप्शन। पोस्ट पार्टम मतलब होता है आफ्टर डिलीवरी, आम भाषा में डिलीवरी हम कहते हैं। पोस्ट कंसेप्शन मतलब होता है आफ्टर सेक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। लैक्टेशनल अमेनोरिया, देयर इज नो ओवुलेशन और menstruation during the period of intense lactation following parturition due to high level of prolactin, which inhibits the release of gonadotropin, inhibit the release of estrogen and progesterone, stimulate the release of FSH and LH, stimulate the release of estrogen and progesterone। ये अच्छा सवाल है, इस पर मैं स्टार मार्क लगाना चाहूँगा। अगर आप इसको रिवाइज कर रहे हो तो आप रिवाइज कर लेना भाई, अच्छे सवाल है ये, ठीक है। इन लैक्टेशनल अमीनोरिया देयर इज़ नो ओवुलेशन, ओवुलेशन नहीं होता है, क्यों? मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्ट्यूरेशन ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन। जब प्रोलैक्टिन इंक्रीज होता है तो वो क्या करता है, वो तुम्हारा गोनाडोट्रोपिन को रिलीज़ होने से इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से LH और FSH रिलीज़ ही नहीं होते हैं, ठीक है। बस आंसर इसका 1 है, इनहिबिट द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन। व्हाट इज ट्रू फॉर IUDs, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ठीक है। दे आर सेल्फ इंसर्टेड, क्या ये सेल्फ इंसर्टेड होते हैं? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, हालांकि नहीं होता, सबको पता है। देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, आज इंसर्टेड बाय द डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस। पहला वाला गलत हो गया। तो मुझे जहाँ तक लगता है दे आर इंसर्टेड बाय द एक्सपर्ट नर्सेस, ये सही है। दे मे बी नॉन मेडिकेटेड IUDs कॉपर रिलीज, ये ठीक है। दे आर द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड इन इंडिया। गांव वगैरह में ज़्यादातर लोग ना IUD डिवाइस लगा के छुटकारा पा जाते हैं, मतलब ऐसा मेंटालिटी होती है, कौन कौन रोज़ रोज़ दवा खाएगा भाई, इससे चाहे एक डिवाइस लग रही है लगवा लो, छुटकारा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? मुझे इसका आंसर लग रहा है 2, 3, 4, हालांकि सही है। और ये लास्ट वाला तो गलत ही है, पढ़ते ही लग गया था गलत है, तो उस मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। CU रिलीज बाय द CUT प्लेज अ रोल। हाँ, कॉपर का क्या रोल होता है तुम्हारा? CUT मतलब कॉपर का क्या रोल होता है? सिंपल, कॉपर का क्या रोल है इसमें बताओ? मुझे ऐसा लगता है स्पर्म की मोटिलिटी कम कर देगा और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द कम। ये सिर्फ स्पर्म पे काम करता है, कॉपर जो होता है स्पर्म के मतलब ख़त्म तहस महस कर देता है, उसकी जो भी उसकी क्षमता है, जो लेके आया होता है, सब ख़त्म कर देता है उसको, ठीक है। चलो पढ़ते हैं अगले सवाल पे। 15, हाँ ये देखो, मैच द फॉलोइंग है। ऐसे सवाल अच्छे लगते हैं, एक साइड में इतने सारे ऑप्शन, एक साइड में 3 ही ऑप्शन, सही है। चलो यार इसको मिटाओ जल्दी, ठीक है यार। अब बढ़ते हैं। लिपीज़ लूप, बताओ भाइयों, लिपीज़ लूप। मुझे लग रहा है लिपीज़ लूप क्या है? नॉन मेडिकेटेड IUDs है, ठीक है। मल्टी लोड 375, मुझे इसका लग रहा है हार्मोन रिलीजिंग। अच्छा ऐसे है ये ऑप्शंस, मैं देख रहा था, ये देखो 2, 2, 2, ये ऐसे ऐसे मैच होगा, मतलब ठीक है, समझ में आया, ठीक है। 1 का A हो जाएगा, ठीक है, 1 का A ये रहा, तो मुझे ये तो देखना ही नहीं है अब, ठीक है। अब 2 को हार्मोन रिलीजिंग IUDs के एग्ज़ाम्पल क्या क्या हैं? एक है मेरा LNG-20 और एक है प्रोगेस्टर, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग IUDs बच्चे कुछ है, वही है, ये B ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मैच ईच आइटम इन कॉलम 1 विथ 1 आइटम इन कॉलम 2 एंड चूज़ योर आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है भाई, हमें मैचिंग करनी है, कर लेंगे। मुझे पहला वाला, मैं तुम्हारे पर्सपेक्टिव से उसको सॉल्व कर रहा हूँ कि तो अगर एग्ज़ाम में सवाल आ जाए तो तुम्हारी थिंकिंग क्या होनी चाहिए सही आंसर करने के लिए, ठीक है।
चलो 16 है ना। LNG-20 IUD है, ठीक है। मुझे पता है 2 का 1 है, 2 का 1 कहाँ कहाँ पे है। पहला और चौथा ऑप्शन मैंने काट दिया, ठीक है। और दोनों में 2 ये है, तो 1 का 2 है, इसका मतलब ये तो पक्का हो गया। ये सबक्यूटेनियस इम्प्लांट का नाम होता है नॉर प्लांट, ठीक है। अब एक है DMPA और एक है RU486। देखो यहाँ मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि तुम्हें याद कर लेना चाहिए DMPA और RU486 क्या है। DMPA जो होता है वो है तुम्हारा इंजेक्टेबल होता है ये, ठीक है। और ये तुम्हारी अबॉर्शन पिल होती है, ठीक। इस चीज़ को तुम याद कर लो। कुछ चीज़ें देखो, इसके आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन अगर तुम इसको याद कर लेते हो, दोनों में से कोई भी एक DMPA या फिर RU486, तो बेनिफिट है। और इसका आंसर सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक है। ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू द बैरियर मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन लिपीज लूप IUD है, ठीक है। द आइडियल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस IUD, NCERT में लाइन के लिखी हुई है ये, ठीक है। दीज IUD आर नॉन मेडिकेटेड इफेक्टिव पॉपुलर इन इंडिया फैगोसाइटोसिस इन स्पर्म एंड मेक इट। हाँ देखो ये रही। IUD आर आइडियल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स हु वांट टू डिलीवर इन प्रेगनेंसी और स्पेस बिटवीन चिल्ड्रंस। तो उस चीज़ का ध्यान रखना भाई, पेपर में कंफ्यूज मत होना कि बैरियर मेथड बैरियर हो गया। लगता बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसी में होती है, क्योंकि कॉन्डम्स की इतनी ज़्यादा ही एडवर्टीज़मेंट हो जाती है कि लगता है ये तो बहुत ईजी टू यूज़ है, लेकिन IUD है आंसर, ठीक है। बात है अगले क्वेश्चंस पे। IUDs अब फिर से वही है, इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म, ठीक है। रिलीज कॉपर आयन दैट सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, ये भी ठीक है। मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, हाँ ये भी ठीक है। सर्विस होस्टाइल, ये भी ठीक है। प्रिवेंट्स सीमेन फर्मेंटिंग द फीमेल, नहीं ये नहीं सही है। तो एक सेकेंड, आंसर क्या हो जाएगा, ये 5 वाला छोड़ के सब सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ IUD, इसका एप्लीकेशन क्या नहीं है। क्रिएट a sterile inflammatory response by producing a tissue injury by a minor degree, ठीक है। चेंजिंग द intrauterine environment and making it spermicidal, making cervix hostile, hormonal changes prevent ovulation। IUD यही तो नहीं करता है, ओवुलेशन प्रिवेंट नहीं करता है वो। Which of the following have been found to be very effective as emergency contraceptive, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape if given within 74 hours, ठीक है। यही है बस, कॉम्बिनेशन से टैबलेट होती है। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा सुना भी होगा तुमने IPL वगैरह का, वही है, ठीक है। सिलेक्ट द मिसमैच विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शंस ऑफ द कंट्रासेप्टिव, ठीक है। ओरल कंट्रासेप्टिव प्रिवेंट ओव्यूलेशन, सही है। बैरियर मेथड प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ द गैमेट, ये सही है। प्रिवेंट लैक्टेशन, लैक्टेशन ये कहाँ है भाई, ये तो मिसमैच है, तो गलत है, ठीक है। कंसिडर द 2 सर्जिकल प्रोसीजर्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। A is more difficult procedure than B, डिफ़िकल्टी से क्या मतलब है भाई। द रिवर्सिबिलिटी ऑफ A इज़ गुड, दोनों रिवर्सिबल होते हैं। A विल मेक मेल इम्पोर्टेंट एंड B विल मेक फीमेल इनफर्टाइल, नहीं यार ये तो डाउट है। बोथ एंड B कैन बी, हाँ ये सही है ज़्यादा, फोर्थ वाला। A विल मेक मेल इम्पोर्टेंट एंड B विल मेक फीमेल इनफर्टाइल, 24 पे आते हैं। ABCD, ठीक है। अच्छा डायग्राम है से, ठीक है। A क्या है, ये मेल कॉन्डम है, ये फीमेल कॉन्डम है, ये तुम्हारा डिवाइस है, ये इम्प्लांट है, ये तुम्हारा सर्जरी मेथड है, ठीक है। देखते हैं A क्या है, A का 4, ठीक है। A का यही ऑप्शन सी, एक ही ऑप्शन से हो गया यार। B का क्या है, B का कॉपर टी, ठीक है।
चेक कर लेते हैं यार, यहाँ पे हम पे टाइम है, लेकिन पेपर में अगर ये सवाल आएगा तो मैं ए देखते ऑप्शन मैच करूँगा, वैसा कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं आगे बढ़ जाऊँगा भाई। मैं इतना टाइम नहीं देने वाला हूँ पेपर में कि सभी ऑप्शंस के ऊपर मैच करूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। द मेन ड्रॉबैक ऑफ द सर्जिकल मेथड फॉर द बर्थ कंट्रोल इज़, ठीक है, इसमें मेन ड्रॉबैक पूछा है किसका, सर्जिकल मेथड का। ठीक है, दे आर पुअरली रिवर्सिबल, रिवर्सिबल तो नहीं होता है। दे आर वेरी एक्सपेंसिव, ना नहीं एक्सपेंसिव से नहीं मतलब है। पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी रेस्ट से कोई मतलब नहीं है। द सर्जरीज कैरीज ग्रेट रिस्क फॉर मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका आंसर जाएगा पहला वाला, क्योंकि वो रिवर्सिबल नहीं होता है। ठीक है, एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव मेथड मस्ट बी एम्प्लॉयड विद इन, एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव मेथड होता है वो कितने देर पहले हमें करना होता है, बताओ कितने देर पहले। वो है 74 टू अनप्रोटेक्टेड कोइटस। अगर तुम्हारा कोइटस है वो अगर अनप्रोटेक्टेड है तो ही तुम्हें करना पड़ेगा ये। मैच द कॉलम, ठीक है भाई। कोइटस इंटरप्टस नेचुरल मेथड एलएनजी, ठीक है यार, इसको मैच कर लेते हैं। ये भी अच्छा लगता है ऐसे वाले सवाल। एक साइड पे ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, एक साइड पे ऑप्शन ही कम है। ठीक है, कोइटस इंटरप्ट ये है, ये तुम्हारा नेचुरल मेथड है। मुझे 1 का ए मिला, 1 का ए मिला, ठीक है। चलो B2 का क्या है, आईयूडी। कौन कौन से उसमें आईयूडी है, आई वाला है, नीरो मल्टी लोड है, बी वाला है। ठीक है, 1 2 3, मुझे तो सेकंड वाले पे क्या मिला, मुझे सेकंड वाले मिला BDI, BDI हो गया, ख़त्म। आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेसेक्टोमी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेसेक्टोमी, ठीक है। नो स्पर्म ऑकर्स इन सेमिनल फ्लूइड, हाँ सेमिनल फ्लूइड के पास नहीं आ पाएगा, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। एपिडिडाइमिस में तो पहुँच जाएगा। नो स्पर्म ऑकर इन एपिडिडाइमिस, ये यही आंसर है हमारा। क्या होता है, जो पूरा पाथवे है हम वास डिफरेंस पे कट लगाते हैं, कहीं पे वास डिफरेंस है, हम वास डिफरेंस पे कहीं कट लगाते हैं। वास डिफरेंस के पहले तो स्पर्म मिल सकता है, उसके आगे नहीं मिलेगा, तो ये उसके आगे है। वास डिफरेंस कट एंड टाइड, ये तो सही है। चलो ठीक है। व्हाट इज़ टू सर्जिकल मेथड, ठीक है। सर्जिकल मेथड्स के लिए क्या क्या सही है। ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन, हाँ टर्मिनोलॉजी ये भी सही है। ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट, हाँ ट्रांसपोर्ट नहीं करवाता है ये। बाकी और क्या हो जाएगा, कॉल्ड वेसेक्टोमी इन फीमेल्स एंड ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी फीमेल्स में और ट्यूबेक्टोमी मेल्स में। इसमें मैंने पता है मैं बहुत कंफ्यूज होता था इस स्टेटमेंट में, जब मैं पढ़ता था, जब मैं सब याद करता था लगता था ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी किस में होता है, कन्फ्यूज़न बहुत ही ज़्यादा होती थी उस टाइम पे। ठीक है, तो ये तो आंसर, क्योंकि इसमें क्या होता है, वेसेक्टोमी जो होता है मेल्स में होता है, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूब मतलब फ्लोपियन ट्यूब से तुमने याद कर लिया कि ट्यूबेक्टोमी होगा फीमेल्स में। ठीक है, हाई रिवर्सिबिलिटी एंड कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, कहाँ ही होता है भाई, रिवर्सिबल होता तो आज कितने लोग करा रहे होते। सर्जिकल मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करता है वो, गैमीट का फॉर्मेशन ना, गैमीट मोटिलिटी हाँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सर्जिकल बर्थ कंट्रोल मेथड, ठीक है, हमें इनकरेक्ट निकालना है इसमें। चलो पढ़ते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर, हाँ ये सही है। इन मेल्स में वेसेक्टोमी होता है, फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी होता है। मैंने बताया था ना कि फीमेल्स में फलोपियन ट्यूब से याद कर लो, फलोपियन ट्यूब से याद कर लोगे ट्यूबेक्टोमी। ठीक, ये भी सही है। दे आर टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज, ठीक है, हाँ ये टर्मिनल मेथड होता है। दीज मेथड आर यूजली पॉपुलर, कहाँ पॉपुलर है भाई, लोग तो कराते ही नहीं है इसको। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट सहेली, ये क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट सहेली डेवलप्ड एट द CDRI, अब इसमें देख लेना भाई, यहाँ पे कभी CDRI लिख सकता है या CRDI लिख सकता है, मतलब CIDR
कुछ भी नाम वगैरह चेंज कर सकता है, तो ध्यान ये रखना कि CDRI। तुम्हें हर एक वर्स केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर होके जाना है एग्जामिनेशन में। स्पेलिंग में भी आगे पीछे कर सकता है। ये सही है वैसे, CDRI होता है। कंटेन अ स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, नहीं ये गलत है, नॉन स्टेरॉयडल होता है, नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन होता है। ये वंस अ वीक पिल होती है। हाँ। क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? आप बताइए, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? नहीं। हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू, हाँ। वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट, हाँ। तो कौन सा सही है? पहला सही है, तीसरा सही है, पांचवा सही है, छठवा सही है? पहला, तीसरा, पांचवा, यही लग ही रहा है। हाँ यही था, ठीक है। ओरल कंट्रासेप्टिव डू नॉट वर्क बाय इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन, ये तो करता है। चेंज द कंसिस्टेंसी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, ये भी करता है। एंटागोनिस्टिक एक्शन ऑन गोनाडोट्रोपिन, हाँ ये भी करता है, रिलीज़ कराना बंद कर देता है GnRH को। स्पर्मिसाइडल एक्शन, ये होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, ठीक है। इसको मैं अच्छा क्वेश्चन कहूँगा, क्यों? ये थोड़ा सा ना दिमाग को हिला देगा। अगर NCERT की लाइन्स याद नहीं होंगी तो ये सवाल नहीं बन पाएगा। चलो शुरू करते हैं। देखो क्या कह रहा है। इंसर्शन ऑफ IUD could be effective contraceptive within 3 days of अनप्रोटेक्टेड सेक्स। जैसे कि NCERT में एक लाइन लिखी होगी, तुम्हें याद होगी कि IUD और प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन जो टैबलेट्स वगैरह होते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद जब रेप या किसी रेप के विक्टिम वगैरह आते हैं, तो अगर 72 घंटे के अंदर आते हैं तो हम इन IUD प्लस कंट्रासेप्टिव इन सब चीज़ों को हम दे सकते हैं, जिससे कि फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। देखो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन ऑफ IUD within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse। तो पहला वाला इसलिए सही है, ठीक है। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स आर यूज्ड एज एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव, ये भी सही है। IUD प्रिवेंट STD, नहीं ये गलत है। लैक्टेशनल अमीनोरिया इज ड्यू टू हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया। हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया, भाई इतना भारी वर्गन शब्द है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। हाइपर मतलब ज़्यादा, प्रोलैक्टिन मतलब हार्मोन है भाई, प्रोलैक्टिन, ठीक। प्रोलैक्टिन की क्वांटिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से GnRH पे नेगेटिव इफेक्ट होता है, जिससे LH एंड FSH रिलीज़ नहीं हो पाता है, ठीक। ये तो सही है। तो इससे क्या हो जाएगा? हाँ, अब LH रिलीज़ होगा तो बाकी तो तुम रिलेशन आगे जानते ही हो। क्या होगा इसका? 1, 2 और 4। बस ये सवाल अच्छा था यार। ये सेकंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट बहुत अच्छे थे। लास्ट वाला तुम्हें एक टर्म के बारे में पता चला है, उसको तुम याद रखना, ठीक। Progesterone alone or in combination with estrogen can also be used as contraceptives by female as injections or implants under their skin. When used in a manner they do not affect the release of the ovum, induce a foreign body reaction leading to rejection of the implants, implanted blastocyst, can cause increased risk of ectopic pregnancy, have much longer effective period। इन सबसे नहीं मतलब है भाई, अपने को एक मिल गया ना, एक वर्ड जो NCERT में लिखी हुई है, हैव मच लॉन्गर इफेक्टिव पीरियड, बस वही आंसर है। करेक्ट पूछा, करेक्ट बता के आगे चल गए अभी। लेकिन हम इसको डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। देखो क्या कह रहा है, डू नॉट अफेक्ट द रिलीज ऑफ द ओवम। ओवम पे ये रिलीज, ओवम पे इसका कोई असर नहीं होता है। क्यों? सोचना है इस चीज़ को। बहुत आसान रिलेशन, बहुत आसान, कहीं मैं आगे बता भी दूंगा इसको, लेकिन सोचना अभी, कुछ देर के लिए तो सोचोगे। इंड्यूस अ फॉरेन बॉडी रिएक्शन लीडिंग टू रिजेक्शन ऑफ इम्प्लांटेड, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई इसमें। कैन कॉज इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यहाँ तक की नौबती नहीं आ पाती है, पता है, यहाँ तक की नौबती नहीं आ पाती कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो पाए। चलो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, ये सब तो। चलो क्वेश्चन नंबर 36 को
पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। बर्थ कंट्रोल पिल्स कंटेन सिंथेटिक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, हाउ मच दिस हार्मोन प्रिवेंट प्रेगनेंसी। देखो ऊपर ही मैंने डिस्कस किया था, कैसे प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, क्या रीज़न हो सकता है, चलो देखते हैं। दे कीप द कॉर्पस लूटियम टू डिजेनरेट, दे कॉज द कॉर्पस लूटियम टू डिजेनरेट, नहीं ये गलत है। दे कीप द पिट्यूटरी फ्रॉम सेक्रेटिंग एफएसएच एंड एलएच सो ओवुलेशन डज नॉट ऑकर, ये सही है। होता क्या है, जब प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन का अगर आप कॉम्बिनेशन लेते हो तो क्या करता है, वो ब्रेन वो जीएनआरएच को इनहिबिट कर देता है, तो एलएच एंड एफएसएच नहीं रिलीज होगा। अब ये नहीं रिलीज होगा तो ओवुलेशन नहीं होगा, तो हमारा आंसर तो सेकेंड ही हो जाता है, इसका का पढ़ने का है ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मेल बैरियर कंट्रासेप्टिव प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीडी। मेल बैरियर कंट्रासेप्टिव, हाँ ये सही है। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स आर द कंट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड मोर कॉमनली इन अर्बन वुमेंस। यहाँ पे पता है क्वेश्चन बहुत ईजी है, यहाँ पे अर्बन और रूरल का फ़र्क है। अगर अर्बन और रूरल के बीच में फ़र्क नहीं पता होगा तो ये सवाल शायद तुम गलत कर दो, हालांकि ये सही है, इसका मतलब होता है शहरी। द सेकेंड जनरेशन आईओडी रिलीज कॉपर एंड द थर्ड जनरेशन आईओडी रिलीज हार्मोन, हाँ ये सही है। अरे फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जन ऐसे है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट वाला नॉर्मल है, सेकेंड वाला सीयू है, ये हार्मोनल है, ठीक। ब्रेक। भाई खुजली हो रही है यार, पता नहीं कैसे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच द फॉलोइंग है, LNG-20 ट्यूबेक्टोमी फेमशील्ड ओरल कंट्रासेप्टिव, ठीक है। LNG-20 का क्या होगा, LNG-20 का 1 का 4 होगा। मेक सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म, ठीक है, ये आईयूडी है। ट्यूबेक्टोमी का क्या होगा, ट्यूबेक्टोमी ट्यूब में हम कट लगा रहे हैं, ठीक है, ओवुलेशन को ही प्रिवेंट करवा देगा ये। अरे नहीं भाई, ट्रांसपोर्टेशन में आता है ना, क्योंकि ऑप्शन में ट्रांसपोर्टेशन भी दिया हुआ तो ये जाएगा। ओरल कंट्रासेप्टिव क्या होता है, ये ओवुलेशन को प्रिवेंट कराएगा। फेमशील्ड क्या होगा, प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द यूट्रस, ठीक है, हो गया अपना मैच द फॉलोइंग। ये तो अच्छा था थोड़ा सा, ये आसान वाले मैच द फॉलोइंग में नहीं आता है, ठीक है। सिलेक्ट द ऑप्शंस विच करेक्टली फिल्स अप द ब्लैंक इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा देखो नीचे दिया हुआ है ब्लैंक और ये ऐसे, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ एम्ब्रॉय और फीटस इन द यूट्रस इज कॉल्ड फीटिसाइड, पढ़ते जाते हैं ना पहले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP in 1971. Natural family planning method is called what? नेचुरल आ गया, तो इसमें ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, सी में सब में रिदमी है, तो रिदमी मेथड होगा। डैश इज अ मेथड इन विच द मेल पार्टनर विड्रॉज हिज पेनिस फ्रॉम वजाइना बिफोर इजैकुलेशन, इसको कहते हैं कोइटस इंटरप्टस, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, डैश इज़ अ कॉपर रिलीजिंग एंड इज़ अ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है। अरे मल्टीलोड 375 और हो जाएगा तुम्हारा LNG-20, ऑप्शन में यही दिया ही हुआ है, ठीक है। आंसर हमारा सेकंड हो गया, बस ये तो इजी क्वेश्चन था। MTP वही 1971। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन रिगार्डिंग MTP, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग MTP, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। परफेक्ट
करेक्ट स्टेटमेंट हमें निकालना है, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। MTP आर जनरली एडवाइज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। हाँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेफ़ होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर अनसेफ होता है, इसके लिए 2 डॉक्टर्स की कंसल्ट की ज़रूरत होती है। ठीक। MTP आर यूज़ है नहीं भाई, MTPs आर ऑलवेज सर्जिकल। नो, MTP रिक्वायर्स असिस्टेंट क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स। हाँ, तो 104 हमारा सही हो गया, 104। आगे बढ़ते हैं। द रीज़न टू लीगलाइज कंडीशनल MTP बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिक्रीज द पॉपुलेशन। क्यों MTP लीगलाइज किया गया इंडिया में? इसका रीज़न है, बहुत ईजी है वैसे। टू चेक द इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल मेल फिटिसाइड। नहीं भाई, टू चेक इलीगल फीमेल फिटिसाइड विच आर रिपोर्टेड टू हाई इन इंडिया। नहीं भाई, टू चेक प्रेगनेंसीज। क्या होगा इसका आंसर? टू चेक इलीगल फीमेल फिटिसाइड विच आर रिपोर्टेड टू हाई। हाँ, द रीज़न टू लीगलाइज कंडीशनल MTP पूछा ना, कंडीशनल MTP, ये अच्छा सवाल था, मैंने कंडीशनल पे ध्यान नहीं दिया था। कंडीशनल MTP मतलब MTP को लीगलाइज किया गया लेकिन कुछ शर्तों पे रखा गया है, बस वही रीज़न क्या है इसका, क्योंकि फीमेल फिटिसाइड बहुत ज़्यादा होने लगा था मेल की जांच करने के लिए। होता था कि मेल है कि फीमेल है, मेल हुआ तो बढ़िया, फीमेल हुआ तो ख़त्म, तो इसलिए कंडीशन लगाया कि नहीं भाई ऐसे नहीं करना है। MTP इज़ प्रैक्टिस्ड मेनली टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड फीमेल फिट। नहीं भाई, गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज ड्यू टू फेलियर ऑफ कंट्रासेप्शन ऑफ रेप्स। हाँ, ये है, देखिए नहीं, यही हमारा आंसर 2 ही है। 44 आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। देयर आर मेनी साइड इफेक्ट ऑफ ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। नहीं, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है यार। पर्पस ऑफ ट्यूबेक्टोमी इज टू प्रिवेंट एग फॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं, ट्रांसपोर्ट से मतलब होता है। सर्जिकल मेथड का द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स इज प्रोजेस्टेरॉन। हाँ, कंट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन। हाँ, ये भी सही है। जेनेटल वॉट इज अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय हर्पीस वायरस। गलत। इन इंडिया देयर इज अ रैपिड डिक्लाइन द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड मेटरनल मोर्टालिटी रेट। सही है, आंसर हमारा 3 हो जाएगा। 3, 4 और 6 सही है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस इज आर रिलेटेड टू STD। ठीक है, क्या हो सकता है इसका क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर? हाँ, मुझे लगता है कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये सब है। ये नहीं है, आंसर D चला जाएगा, नॉट रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें हैं, देखो यहाँ NCERT में लिखी भी है। दिस कुड लेड टू कॉम्प्लिकेशंस लेटर विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज PID, या फिर अब उसके बाद अबॉर्शंस, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? व्हाट इज़ द फॉल्स फॉर गिफ्ट। गिफ्ट क्या है? गैमीट, इंट्राफलोपियन ट्रांसफर ट्यूब, जो भी ट्रांसफर ट्यूब पे गया ट्रांसफर। ठीक है, ये पहला वाला सही हो गया। ओवम फ्रॉम द डोनर इज ट्रांसफर्ड इनटू द ओविडक्ट ऑफ द रेसिपिएंट। ठीक है, zygote फ्रॉम द डोनर इज ट्रांसफर्ड इनटू ओविडक्ट ऑफ द रेसिपिएंट। द रेसिपिएंट कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम। ये सही है, ये भी सही है, ये मुझे डाउट लग रहा है। zygote फ्रॉम द डोनर इज ट्रांसफर्ड इनटू ओविडक्ट ऑफ द, zygote कहाँ करते हैं भाई, ओवम निकालते हैं। लेट मी हाईलाइट, इसको हाईलाइट भी कर देते हैं ना। मुझे ये वाला ना बड़ा सही लगता है। ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्ट टू द फलोपियन ट्यूब। गिफ्ट, गैमेट फॉर ट्रांसफर ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट प्रोवाइड्स suitable environment for fertilization and further development in another method। ठीक है। अरे भाई, कुछ सवाल ही छुप गया। बेटर, ठीक है। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनकरेक्ट मैच। देखो, इनकरेक्ट मैच पूछा है, क्या हो जाएगा ART में? ठीक है, जिफ्ट, zygote और अर्ली एम्ब्रॉय अप टू 8 ब्लास्टोमियर इट ट्रांसफर इनटू द फलोपियन ट्यूब। सही है। IUT, एम्ब्रॉय विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर ट्रांसफर इनटू द यूट्रस। सही है। गिफ्ट, ट्रांसफर ऑफ एन ओवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन इनटू द फलोपियन ट्यूब of another female who cannot produce her own ova। I see
ICSI, a specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which the sperm is injected into the ovum. देखो, ट्रांसफ़र ऑफ ओवम है, बिफोर फर्टिलाइजेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया हुआ है। वैसे होता तो बिफोर फर्टिलाइजेशन है, तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, तीसरा वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। In test tube baby procedure, fertilization is in vitro but embryo development is in vivo. Fertilization is in vivo but embryo development is in vitro. Both fertilization and embryo development are in vitro. Both fertilization and embryo development are in vivo. क्या होगा इसका आंसर? मुझे लगता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर जो होता है, फर्टिलाइजेशन तो इन विट्रो कराते हैं, लेकिन एम्ब्रॉय का जो डेवलपमेंट होता है वो इन वीवो होता है। फर्टिलाइजेशन तो बाहर होता है टेस्ट ट्यूब में, लेकिन फर्टिलाइजेशन तो इसके अंदर ही होता है। तो आंसर 1 चला जाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टेस्ट ट्यूब बेबी? अर्ली एम्ब्रॉय टू 8 प्लास्टोमियर इज ट्रांसफर्ड इनटू द फलोपियन ट्यूब। सही है। एम्ब्रॉय विथ मोर देन 8 प्लास्टोमियर इज ट्रांसफर्ड इनटू यूट्रस। सही है। ICM मेथड इज कंसिडर्ड एज IVF। सही है। ऐसी हाँ। ओवम गेट इम्प्लांटेड इनटू अ फलोपियन ट्यूब एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑकर इन द यूट्रस। इम्प्लांटेड इनटू फलोपियन ट्यूब। कहाँ भाई, क्या ही कह रहे हो तुम, कौन सा नशा फूके थे। क्या कह रहा है? वॉट इज़ फॉल्स फॉर जिफ्ट। ठीक है। क्या है? जाइगोट इंटर फलोपियन ट्रांसफर। ठीक है। इट फॉलोज IVF। सही है। ट्रांसफर ऑफ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रॉय। ठीक है। एम्ब्रॉय विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमेर आर ट्रांसफर टू द यूट्रस। ये गलत है। हालांकि ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये जिफ्ट के लिए गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 8 से जब ज़्यादा हो जाता है तो वो मतलब क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, IUT हो जाता है वो। ठीक है। 51. Given below are some assisted reproductive technologies in which many technologies involve in vitro fertilization. ठीक है। गिफ्ट जो होगा गैमीट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफ़र। इन विट्रो मतलब बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। गिफ्ट में क्या होता है, गैमीट ही अंदर जा रहा है। ओवम हमने एक से निकाल के दूसरे में डाला तो फर्टिलाइजेशन वहीं अंदर ही होगा। तो ये तो नहीं हो जाएगा। जिफ्ट जाइगोट हम बाहर फर्टिलाइज करके जाइगोट अंदर डाल रहे हैं, ये होगा। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, हम स्पर्म डाल रहे हैं तो ये हो जाएगा IVF में। IUT हो जाएगा, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसमें हम जाइगोट मतलब 8 से ज़्यादा वाली स्टेज में डालते हैं तब। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा 3 है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा मैच द फॉलोइंग। ठीक है। अच्छा, जाइगोट इंटर गैमीट, वही ना, देखो इंटर इंट्रा स्पेलिंग में मिस्टेक करके ना क्वेश्चन बना सकता है भाई। देख रहे हो क्या ही अब क्वेश्चन बन रहा है। जाइगोट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफ़र, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, गैमीट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है। तो हो गया। ए क्या है 1, ए का 1, 2 का C। क्या कह रहा है भाई? 2 का C है, 3 का A है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। ये क्या कह रहा है, देखो। अ लेडी इज डायग्नोज्ड टू हैव बोथ हर फलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड। व्हाट ART कैन हेल्प हर टू कंसीव अ चाइल्ड। देखो, गिफ्ट, जिफ्ट, IVF और सूजी हटा दो, इन तीनों में हमें देखना है। ठीक है। गिफ्ट, जिफ्ट, इसमें क्या होता है, जाइगोट में हम जाइगोट कहाँ डालते हैं, फलोपियन ट्यूब में। और अगर ज़्यादा हो जाता है तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र हो जाता है वो, लेकिन डालते फलोपियन ट्यूब में। गैमीट कहाँ डालते हैं, फलोपियन ट्यूब में। लेकिन यहाँ पे क्या है, बोथ हर फलोपियन ट्यूब आर ब्लॉक्ड, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता। होगा क्या, IVF। थोड़ा सा स्मार्टली इस क्वेश्चन को करना था। हालांकि ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा, उसको मार्क कर देते हैं। ये है बहुत अच्छा सवाल। ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है। अप्रॉक्स 110-120 सवाल हैं और इसमें प्रीवियस ईयर डायग्राम वगैरह सब इंक्लूड है। यार पता है, कोशिश क्या करो ना कि स्क्रीन को पॉज करके इसको सॉल्व किया करो। अगर आंसर नहीं तुमसे अगर नहीं बन पा रहा है तो ऑन करो, देखो, आगे बढ़ो। टाइम सेव करना है बहुत ज़्यादा। ये 2 घंटे 2.5 घंटे मतलब जितने भी देर की वीडियो है 1.5-2 घंटे की, तुमको पूरा बैठ के देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमसे सवाल बन जा रहे हैं
तो आगे बढ़ जाओ भाई, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पहले से पता है। अगर नहीं बन रहे हैं तो इसको पूरा देखो, 1x पे मत देखो, 1.5x 2x पे देखो, लेकिन देखना ज़रूर तब। क्योंकि जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ और मैं एग्ज़ाम में बैठ के सॉल्व कर रहा हूँ। मेरे सामने सवाल आ रहा है तो मैं कैसे लॉजिक लगा के भी इसको सही कर दूँ। अगर मुझे आंसर नहीं भी आ रहा है तो मैं लॉजिक लगा के आंसर सही करना चाहता हूँ। तो ये एक आर्ट है, इसको सीखना पड़ेगा, बस वही है। चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। ये बहुत रैपिड मोड में मैं सॉल्व करने वाला हूँ। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उसको बहुत जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आप मतलब एक नज़र देखा आगे बढ़ गए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो 1 से 2 मिनट टाइम लेगा और उसको टाइम देना है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक इन द अडॉप्शन ऑफ द IVF मेथड। चलो, व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक पूछा है इन अडॉप्शन ऑफ IVF मेथड के अडॉप्शन में, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। हाई फर्टिलिटी, रिस्क टू मदर, ये ऑप्शन हमारा नहीं सही है। एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट इन द रिएजेंट, हाँ ये एक है। हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर, ये हमारा नहीं है ड्रॉबैक। लेस अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स, हाँ और ऑर्फन्स को कम अडॉप्ट किया जाता है। नॉट अवेलेबल इन इंडिया, है भाई अवेलेबल। पॉसिबिलिटी दैट अर्ली एम्ब्रॉय डज नॉट सर्वाइव, हाँ ये ऑप्शन है हमारा। तो क्या हो गया, बी हो गया, डी हो गया और एफ हो गया, ठीक है। ABC, ये BD, F, ये हमारा आंसर हो गया। ये 2025 में आया था। इसको मैं कहूँगा कि हाँ ये लेंदी क्वेश्चंस में है, ठीक है। अगर NCERT तुमने ढंग से नहीं पढ़ी है तो तुम नहीं कर पाओगे। यहाँ मैं अटैच नहीं कर पाया हूँ NCERT का, लेकिन मैं अटैच करके दिखा दूँगा, अटैच तुमको मिल जाएगा, ठीक है। मैच लिस्ट 1 एंड विथ लिस्ट 2, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड इम्प्लांट, सबसे पहले इम्प्लांट है। इम्प्लांट मुझे पता है प्रोजेस्टेरोन या ईस्ट्रोजन होगा, प्रोजेस्टेरोन मैंने लगा दिया, ठीक है। और क्या है, हार्मोन रिलीजिंग IUD, ठीक। क्या होता है हार्मोन, क्या होता है, LNG-20। नॉन मेडिकेटेड लिपीज लूप, कॉपर मल्टीलोड 375, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल ट्रेडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड। पीरियोडिक ऑप्शंस है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, वॉल्ट नहीं है। आगे बढ़ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव प्रोग्राम, ठीक है। टेक्नोलॉजी IVF होता है, गिफ्ट होता है, इंटरनेशनल IUD नहीं होता है। आगे बढ़ जाओ। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 रिलेटिंग द एग्जाम्पल ऑफ वेरियस काइंड ऑफ IUD एंड बैरियर, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग, मल्टी लोड, नॉन मेडिकेटेड, लिपीज लूप, कंट्रासेप्टिव, वॉल्ट। आगे बढ़ जाओ। फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ STD, सिलेक्ट द डिजीज विच आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल, ठीक है। ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो कि कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है। यहाँ पे चलो देखते हैं। क्या जेनिटल वाट है वो डिजीज़, नहीं। जेनिटल वाट वो डिजीज़ नहीं है। जेनिटल हर्पीस, हाँ है। सिफिलिस है, नहीं है। हेपेटाइटिस B है, हाँ। ट्रिकोमैसिस नहीं है, तो क्या हो जाएगा, BND। आगे बढ़ जाओ। वो 3 नाम याद है, यू हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कम्प्लीटली क्यूरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। कौन कौन से हैं जो कि, उसमें 3 नाम है, 4 ऑप्शन है, 3 में से एक होगा। चलो देख लेते हैं, वो आंसर गनोरिया है। आगे बढ़ जाओ। ये जो तीन है ये अनक्यूरेबल है, ठीक। गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट, 1 इज लेबल्ड एज ससेशन एंड, ठीक है। AR टाइप क्वेश्चन है। इम्यूनोसिंथेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज, नहीं भाई। बैन ऑन इम्यूनोसिंथेसिस चेक्स द इंक्रीजिंग मेनांस ऑफ द फीमेल, ये सही है। अरे पहला ही ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। वेसेक्टोमी, कोइटस इंटरप्टस, सर्वाइकल कैप, सहेली, ठीक है। कोइटस इंटरप्टस नेचुरल मेथड है, वेसेक्टोमी सर्जिकल है, सर्वाइकल कैप बैरियर है, सहेली ओरल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस आर कम्प्लीटली क्यूरेबल, कौन कौन सा कम्प्लीटली क्यूरेबल है, ठीक है। HIV आ गया, पहला ऑप्शन नहीं होगा। सिफिलिस एंड ट्रिकोमियासिस ये होगा। हेपेटाइटिस B, जेनिटल हर्पीस इस नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो तुम्हें आंसर तुम्हारा पता चल गया। क्वेश्चन आंसर 2 है। मैच द फॉलोइंग है, नॉन मेडिकेटेड, वॉल्ट, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड, लिपीज लूप, कॉपर रिलीजिंग, मल्टी, देख रहे हो एक जैसे सवाल कितने सारे आए हैं। हार्मोन, LNG, वॉल्ट, क्या हो गया, A का 3 जहाँ मिला ये मिल गया मुझे, ये 2 काट दिया मैंने। B का कॉपर रिलीजिंग 1 मिला, आगे बढ़ गया। तीसरा चौथा चाहिए नहीं करना है।
given below are two statements. Intracytoplasmic sperm injection (ICSI) is another specialized procedure of in vivo fertilization in fertility cases due to inability of the male partner. अच्छा यह टाइप नहीं है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से, ठीक है. इंट्रा ICSI इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इंट्रा इज नहीं, ये तो पहला वाला गलत हो गया मेरा, क्योंकि वो इन विट्रो होता है ना, इन वीवो कहाँ होता है. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है. इनफर्टिलिटी केसेस ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल कैन बी करेक्टिव. हाँ ये सही है, ये सही है. तो क्या है स्टेटमेंट 1 करेक्ट नहीं इनकरेक्ट. तो मुझे लगता है 65 का आंसर 2 होना चाहिए, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिफर्स टू टोटल वेलबींग इन ऑल रिस्पेक्ट, ये सही है. इम्यूनोसेंस इज लीगली बैन्ड, ये भी सही है. सेली इज ओरल कंप्लीट फॉर द फीमेल्स वो डेवलप बाय कोलैब. हाँ ICMR कहाँ है भाई. अम्यूनोसेंटेसिस इज यूज टू डिटरमाइन जेनेटिक डिसऑर्डर एंड सेरोटी ऑफ द फीवर, ये सही है. तो सी छोड़ कर जहाँ जहाँ सी है हटा दो, ये जहाँ ऑप्शन डी, ठीक है. अगर मैं नीचे से शुरू किया होता तो मैं सी पे सेकंड नंबर, मतलब मैं सी पे जल्दी पहुंचता तो ऑप्शन एलिमिनेट जल्दी होता. तो मैं तो नीचे से शुरू करता हूँ, लेकिन भैया मोस्ट ऑफ द लोग ने मतलब बोला था कि ऊपर से शुरू करने को. चलो कोई दिक्कत नहीं है, 1 सेकंड ज़्यादा भी लग जाता तभी कोई दिक्कत नहीं है. लिपीज लूप इज़ अ टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव यूज्ड. लिपीज लूप क्या होता है. नॉन मेडिकेटेड IUD. आगे बढ़ जाओ. लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 विथ रिस्पेक्टिव, ठीक है. डायफ्राम कंट्रासेप्टिव फिल इंट्रायूटेरन, ठीक है. A का 4 चेक करूँगा मैं पहले, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शंस में 4A का दे रखा है. चलो मुझे तो पता है कि मुझे सीधे C और D चेक करना चाहिए, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ A का, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ना 4. A का सीधे 4 चेक करूँगा. डायफ्राम दे कवर द सर्विक्स ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म, सही है. B का जब A का 4 है तो मुझे पता है B का ऑटोमेटिकली 1 है. अब C का देखना है. इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म विद इन द यूट्रस, तो मुझे पता है C का 2 ही होने वाला है. आंसर नंबर 3 मेरा सही हो जाएगा, ठीक है. ये कुछ लॉजिक्स है, तुम्हें पेपर में देखो, इस लॉजिक का तुम्हारी नॉलेज से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है. ये तुम कुछ तरीके, कुछ ट्रिक्स और ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो तुम निकालते हो पेपर को जल्दी सॉल्व करने के लिए. मैंने मेरा 4 अटैम्प्ट में मतलब 3 ड्रॉप लगे मुझे. मेरा किसी साल ऐसा नहीं हुआ था कि मेरा पेपर छूट गया हो. मैंने हर साल अपना पेपर 15 से 20 मिनट पहले कंप्लीट किया है. तो हाँ, ये कुछ तरीके हैं जो मैं यूज़ करता था. Which one of the following is not an assisted reproductive technology ART used by childless couple to have, क्या पूछा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये अच्छा है, ठीक है. ये 2022 का सवाल है और ये अच्छा है. Which one of the following is not an assisted reproductive technology, जो नहीं है ART और यूज़ किया जाता है चाइल्डलेस कपल के लिए टू हैव चिल्ड्रन. कौन सा तरीका है वो. जिफ्ट नहीं होगा, IUD चाइल्डलेस कपल के लिए जिफ्ट आंसर नहीं होगा हमारा. IVF भी नहीं होगा, IUT भी नहीं होगा, IUD होगा. ये सब तो यूज़ करते हैं ना, मतलब बेबी होने के लिए ये सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ यूज़ करते हैं. IUD तो कंट्रासेप्टिव मेथड है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, कौन नहीं है. प्रोजेस्टेरॉन, यही है भाई, पहला वाला आंसर हो गया. आगे बढ़ गया, ठीक है. अरे ये क्या ब्लैंक पेजेस. हाँ. वेनरल डिजीज़ कैन स्प्रेड थ्रू, कैसे स्प्रेड हो सकता है. स्टेराइल निडल्स, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फॉर इन्फेक्टेड पर्सन, ये हो सकता है. इन्फेक्टेड मदर टू फीटस हो जाएगा. किसिंग से तो नहीं होगा. इनहेरिटेंस से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है. B और C कहीं मिला मुझे. हाँ B और C मिला यहाँ पे और यहाँ पे. पहला वाला देखते हैं. यूजिंग स्टेराइल निडल है. यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि स्टेराइल निडल क्या आंसर है कि नहीं है. स्टेराइल का है ना, स्टेराइल है तो नहीं होगा. स्टेराइल तो बस साफ है, उससे क्या मतलब है, आंसर बन ही जाएगा. वॉल्ट क्या है. रिमूवल, एंट्री. हाँ वॉल्ट क्या करता है, एंट्री और स्पर्म को रोकता है. वेसेक्टॉमी, वेसेक मतलब ट्यूब, मतलब ओ फ्लोपियन ट्यूब, तो फीमेल्स में होगा. ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा. A का 1, B का 3. भाई क्या ही MCQ, क्या ही क्वेश्चन है. ऑप्शंस में क्या सेट कर रखा है. Select the option including all sexually transmitted disease, ठीक है. क्या क्या है. गोनोरिया, मलेरिया, जेनिटल हर्पीस, ठीक है. गोनोरिया, मलेरिया, ये नाम ये नहीं है. एड्स, मलेरिया, फिलारिसिस, गोनोरिया, सिफिलिस.
है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द एम्ब्रॉयज आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट रिसीव। एम्ब्रॉय को ट्रांसफ़र करते हैं, गिफ्ट में गैमीट को करते हैं, जिफ में एम्ब्रॉय करते हैं। गिफ्ट आ गया, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ICS है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये भी नहीं होगा। जिफ्ट और IUT होगा। यहाँ पे 8 सेल से कम में, 8 सेल से ज़्यादा में, ठीक। प्रोजेस्टेरॉन alone or in combination with estrogen can be used as a contraceptive in the form of implants only, injections only, pills, injection, implants। 79 का ये हो जाएगा 3, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग STD आर नॉट क्यूरेबल, कौन कौन से क्यूरेबल नहीं है? 3 होते हैं, कौन कौन से बताओ जल्दी से बताओ कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्व द रोल ऑफ हार्मोन, किस में रोल ऑफ हार्मोन्स होता है? ठीक है, चलो देखते हैं। COT में नहीं, बैरियर मेथड में नहीं, लैक्टेशन में नहीं, एक मिनट, हाँ इसमें नहीं, पिल्स, एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव एंड बैरियर मेथड नहीं, पहला भी नहीं हो गया। अरे ये तो कोई ऑप्शन नहीं सही है, चलो एक सेकंड। पिल्स, एमरजेंसी, लैक्टेशनल अमीनोरिया होगा, नेचुरल है लेकिन क्या हुआ, नेचुरल है लेकिन क्या हुआ है, तो उसमें क्या होता है, हार्मोन में पूछा है कि रोल ऑफ हार्मोन पूछा है ना, सोई थोड़ा कि हार्मोनल कंट्रासेप्टिव पूछा है, रोल ऑफ हार्मोन पूछा है। इसमें क्या होगा, जैसे कि लैक्टेशनल अमीनोरिया में प्रोलैक्टिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन से कम हो जाता है और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिट हो जाता है, तो LH और फर्दर रिलीज नहीं हो पाता है, तो उसमें रोल ऑफ हार्मोन है, ठीक है। सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग IUD, हार्मोन लिपिज लूप नहीं, वॉल्ट नहीं, मल्टीलूट नहीं, रोस्ट्राड और LNG20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। IUD आर इंसर्टेड, IUD वंस इज नीड टू बी रिप्लेस्ड, IUD आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर नहीं, IUD करेक्ट पूछा है ना। IUD इंक्रीजेस फेगोसाइटोसिस ऑन द स्पर्म इन द यूट्रस, ये सही है। सप्रेस गैमेटोजेनेसिस कोई मतलब ही नहीं है। एक बार IUD लग जाता है तो उसकी एज होती है 8 साल 16 साल, ऐसे एज होती है IUD की, डिपेंडिंग ऑन क्या है, मतलब कौन सा IUD लगवा रहे हो। द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन द कॉपर रिलीजिंग IUD, फंक्शन ऑफ कॉपर पूछा है यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, नीट 2017 में आया था। इन केस ऑफ कपल वेयर द मेल इज हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट, विच टेक्निक विल बी एडवाइजेबल, ठीक है। कौन सी टेक्निक एडवाइजेबल होगी जब स्लो स्पर्म काउंट है? गैमीट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, पता नहीं क्या कह रहा है भाई, गैमीट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ही होगा यार, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है हमसे। नो स्पर्म ऑकर इन सेमिनल फ्लूइड, नो स्पर्म ऑकर एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशियस कट एंड टाइड, वेसेक्टोमी में पूछा, इनकरेक्ट। वासा डिफरेंशियस कट एंड टाइड, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ द स्टेरिलिटी, ठीक है। एपिडिडाइमिस में स्पर्म, आगे बढ़ जाओ। देखो ये सवाल है, कहने को कह सकते हैं कि NCERT के बाहर का है, 2016 में पूछा गया था, लेकिन ऑप्शन देखो भाई, इस ऑप्शन में साफ साफ भाई इनकरेक्ट ही लग रहा है ये। एपिडिडाइमिस में स्पर्म कैसे नहीं होगा, वहाँ तो स्टोर भी होता है। एम्ब्रॉय विथ मोर देन 16 ब्लास्टोमेयर्स फॉर्म ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर टू, कहाँ पे होता है? 60 यूट्रस में सीधे ट्रांसफर करते हैं। फॉलोपियन ट्यूब में जब वो जिफ्ट होता है, जब 8 से कम होता है, 8 से ज़्यादा होता है, 8 से ज़्यादा क्या, 8 के बाद सीधे 16 सेल स्टेज आएगी, तो वो यूट्रस में करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कंट्रासेप्टिव, अच्छा ठीक है, चलो नीचे शुरू करना चाहूँगा मैं। क्या बैरियर मेथड से फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट होता है? हाँ। क्या वेसेक्टोमी से प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस? इससे कोई मतलब ही नहीं है। हार्मोनल वाले से क्या होगा? प्रिवेंट रिटार्डेड हार्मोन ओवुलेशन, ठीक है। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस का इंक्रीज फेगोसाइटी ऑफ द स्पर्म, ठीक है। सप्रेस स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑप्शन आंसर हमारा ये इसका 3 सही है, ठीक है। इन कंटेक्स्ट टू अमीनोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अमीनोसिंथेसिस के केस में कौन सा इनकरेक्ट? इट इज़ यूज फॉर प्री नेटल सेक्स, नहीं। कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, हाँ। इट कैन बी, देखो सेल के फीचर्स को हम कर सकते हैं, क्रोमोसोम कम है, क्रोमोसोम ज़्यादा है, या कोई अब नॉर्मलिटी सेल में, वो हम जांच कर सकते हैं, वो हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, नहीं, ठीक है। इट इज़
हालांकि देखो मुझे लगता है 2 ऑप्शन मैंने कर दिया। हम इसका फीमेल फिटिसाइड होने की वजह से हम इसको नहीं करते, लेकिन इसको हम सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ यूजुअली डन विद अ वुमेन बिटवीन 14 से 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। आंसर इसका वैसे 3 हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, मैंने स्टार्टिंग में से कट कर दिया था, क्यों? क्योंकि मैंने जब इसको पढ़ा ना, मेरे दिमाग में ये आया कि प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन तो मना है हमारे इंडिया में। मतलब बेबी होने से पहले आप अल्ट्रासाउंड में मतलब आप अल्ट्रासाउंड होगा या फिर अमीनो सेंटेसिस से आप मतलब चेक नहीं करवा सकते हो कि जेंडर ऑफ द बेबी क्या है। तो इसलिए मैंने सीधे देखते काट दिया था। लेकिन जब मैंने नीचे बढ़ा तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने काट दिया, और जब इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा तो एक क्वेश्चन में 2 इनकरेक्ट नहीं हो सकता है, यहाँ पे सिंगल चॉइस आंसर होगा इसका। तो इसलिए मैंने देखा कि दोनों में से क्या ज़्यादा गलत है। तीसरा वाला ज़्यादा गलत था, पहला वाला कम गलत, तो मैंने काट दिया। देखो ये गलती तुमसे पेपर में होगी ज़रूर, और ऑफकोर्स ये बात है जो जितने ज़्यादा लोग मतलब जितने लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, अब मैं क्या कहूँ यार। क्वेश्चन नंबर 88 की सुधार होगी, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ अमीनो सिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर द प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, ये मुझे गलत लग रहा है। इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ द डाउन सिंड्रोम, हाँ। इट कैन बी यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, नहीं। एक क्वेश्चन में 2 कैसे गलत हो सकता है, ठीक है, देखते हैं। इट इज डन, ठीक है। देखो इन दोनों में ये वाला गलत नहीं है, तो तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा कि अरे इसको तो कुछ नहीं आता है, हमें कैसे बता रहा है आंसर। देखो पॉइंट क्या है, जब मैंने इसको पहले ऑप्शन को जब पढ़ा, मैंने कहा इट इज़ यूज फॉर प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। मेरे दिमाग में आया कि सेक्स डिटर्मिनेशन तो इंडिया में बैन है, तभी तो मेल फीमेल में डिफ्रेंशिएट करते थे और फीमेल फिटिसाइड हो जाती थी। जब मैं इसको कर रहा था तो मुझे लगा कि हाँ ये पहला वाला गलत है, मैंने गलत किया। फिर जब मैं तीसरे पे आया तो वो भी गलत मुझे लगा। तो एक सवाल में 2 क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, ये सिंगल चॉइस आंसर वाला क्वेश्चन है। तो मैंने दोनों में कंपेयर किया कौन ज़्यादा गलत है, तीसरा वाला। तो तीसरा वाला हमारा आंसर भी है वैसे। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यार देखो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोग के पेपर में ऐसी कोई क्वेश्चन ऐसा फंसेगा ज़रूर जहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा, जहाँ पे दिक्कत आएगी। तो वहाँ पे नॉलेज के साथ साथ आईक्यू भी लगाना होता है, अपनी कॉमन सेंस भी लगानी होती है, ठीक है। पेपर आप कर रहे हो, दिमाग पूरा खोल के बैठना, और ये एक आर्ट है, इस आर्ट को सीख लो। क्वेश्चंस को नॉलेज के साथ एक स्किल ये स्किल है एक, इस चीज़ को सीख लो कि कैसे करते हैं। ये टेस्ट पेपर देने से आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने से आएंगे। मैंने अप्रॉक्स अपने 1 साल की तैयारी में, जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैंने अप्रॉक्स कुछ भी नहीं तो 70 से 80 हज़ार क्वेश्चंस मैंने खुद सॉल्व किए थे। 70 से 80 हज़ार सवाल। बायोलॉजी में सिर्फ टेस्ट पेपर देता था, मैंने 50 से 70 के आसपास टेस्ट पेपर दिए होंगे, ठीक है। और मैंने फ़िज़िक्स में उसके अलावा क्वेश्चंस मैंने बहुत लगाए हैं। फ़िज़िक्स में मैंने बता रहा हूँ, मैंने एररलेस आती है 2 वॉल्यूम, मैंने एररलेस लगाई है। सारे क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं मैंने एररलेस में, मतलब लगभग 150 सवाल के आसपास, 150-200 सवाल एररलेस में मैंने लगाए हैं। उसके साथ मैंने एलएन के सारे क्वेश्चंस लगाए हैं। उसके साथ मैं टारगेट बैच डॉक्टर आर एन नरसिंह का है, मैंने वो भी टारगेट बैच के सारे क्वेश्चंस लगाए हैं। मैंने जेईएमएस के प्रीवियस ईयर लगाए हैं 2 साल के, बस ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 साल के लगाए हैं। मैंने नीट के प्रीवियस ईयर लगाए हैं। मैंने एमआर सर के नोट्स, जिसमें कुछ भी नहीं तो पर क्लास 11 और क्लास 12 मतलब 1,000 2-3 हज़ार क्वेश्चन सिर्फ उनके नोट्स में मैंने वो लगाए हैं। मतलब फिजिक्स में मैंने ये 6 चीज़ें तो की हैं। उसके अलावा जो टेस्ट पेपर जो मैं लगाता था, 50 से 70 के बीच में मैंने टेस्ट पेपर दिए हैं, तो जो मैं लगाता था उसके भी तो क्वेश्चंस काउंट होंगे। और मेरे टाइम पे तो मतलब जब मैं दिया था 2024 में, तो 50 क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन आते थे। तो निकाल लो 50, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 50 × 50 भी होगा तो कितने सवाल, 2,500 सवाल मैंने फिजिक्स में वहाँ से क्वेश्चन पेपर के थ्रू लगा लिए। मतलब मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ही की थी। चलो
छोड़ो ये सब, अभी अब तो तुम्हारी बारी है। होप सो बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो रही होगी। अ चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव अ चाइल्ड थ्रू टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट। द फुल फॉर्म, अरे भाई फुल फॉर्म द गिफ्ट पूछा है। चलो बताओ भाई, इस क्वेश्चन को मैं क्या छोड़ दूँ। चलो कोई बात नहीं, गैमेट इंट्राफलोपियन ट्रांसफ़र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो मेरा नंबर तो लिखा ही नहीं है, कोई नहीं। चलो, जो द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन द डेवलपिंग फीटस बाय इम्यूनोसिंथेसिस। सेक्स पता लगाया जा सकता है, डाउन सिंड्रोम पता, जॉन्डिस नहीं पता लगाया जा सकता है। देखो सेल के फीचर, मैं बता रहा हूँ बार बार, सेल के फीचर क्लिनफेंडर क्रोमोसोम कम ज़्यादा हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम कम ज़्यादा हो जाएगा, सेक्स पता लगाया जा सकता है। मतलब ये सारी चीज़ें हम सेल के फीचर्स हैं, जो पता लगाया जा सकता है। द टेक्निक कॉल्ड गैमीट इंट्राफलोपियन ट्रांसफ़र इज रिकमेंडेड फॉर दोज। गिफ्ट किसके लिए करते हैं गैमीट? who cannot provide suitable environment for fertilization, who cannot produce ovum, who cannot retain the fetus in the uterus, whose cervical canal is too narrow। आंसर इसका होगा जो प्रोड्यूस नहीं कर पाता, जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, उसी को तो हम कहेंगे कि यार तुमको मैं गैमीट दे देता हूँ, फिर तुम अपना उसे बेबी यूट्रस में रख लेना। ठीक है। द परमिसिबल यूज़ ऑफ टेक्निक अमीनोसिंथेसिस इज़ फॉर। ठीक है, किस लिए होता है यूज़? परमिसिबल है जो जिस चीज़ की परमिट मिली है। डिटेक्टिंग सेक्स ऑफ हार्मोन नहीं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से कहाँ ही होगा। ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इन यूट्रस, डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। भाई आगे बढ़ो, इतना नहीं टाइम देना है फालतू का प्रीवियस ईयर पे। कॉपर आयंस रिलीज फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। क्या करता है वो स्पर्म की मोटिलिटी को कम करता है। फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म, पूरा पढ़ लेते हैं यार। मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांट, मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन, इंक्रीज फेगोसाइटोसिस, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। आगे बढ़ो भाई। कॉन्डम, पिल, वेसेक्टोमी, कॉपर टी। ठीक है, कॉन्डम पकड़ूंगा मैं पहले। कॉन्डम के साथ क्या होगा? प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम रीचिंग सर्विक्स। ठीक है, बी का 1, बी का जान ये काट दिया। ए का 3 हो गया, ए का 4 होगा। द पिल क्या करेगा? पिल करेगा सीमेन कंटेन नो स्पर्म। भाई से कोई मतलब नहीं है स्पर्म का। ए का 3, बी का 1, सी का 4। आगे बढ़ जाओ। कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग कंट्रासेप्शन एंड आंसर एज डायरेक्टेड। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर जनरली सेफ। हाँ, ट्राइमेस्टर सेफ होता है। करेक्ट पूछा है ना, ए ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। जनरली चांस ऑफ कंसेप्शन आर निल अंटिल द मदर ब्रेस्ट फीड द इन्फेंट अप टू 2 ईयर। नहीं भाई, इतना टाइम नहीं होता है, 6 महीने तक का होता है। तो जहाँ बी आएगा वो काट दिया, बस ए और सी हमारा सही हो गया। यार यही कुछ तरीके होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। देखे मैंने ये 2 पढ़ा ही नहीं, मैं इतने में ही सिर्फ ये 2 ऑप्शन पढ़ के मैंने बता दिया। अब आते हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर ख़त्म हो गया। देखो मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर यहाँ तक करवाया हूँ, ठीक। मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं, अभी प्रीवियस ईयर कराएं। डायग्राम क्वेश्चंस भी मैंने करवा दिए, एआर क्वेश्चंस भी करवा दिए, ठीक। मैं ये बताना चाहता हूँ, क्वेश्चंस तुम देख रहे हो, ठीक है। जो क्वेश्चंस तुमको नहीं आ रहे हैं तुम उसको बनाओ, उसको एनसीईआरटी से पढ़ो। मैं अटैच भी कर दिया हूँ। देखो द पॉइंट इज़ कि एक स्किल है जो कि मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ क्वेश्चंस करने की। ये बहुत ज़रूरी है पेपर में टाइम बचाने के लिए। देखो तुम ना करते भी अगर तुम पेपर कुछ जल्दी करना है तो तुम्हें बायोलॉजी कुछ भी नहीं तो करते करते तुम्हें 50 मिनट्स में पूरी बायो ख़त्म करनी है। मतलब 90 क्वेश्चंस जो आए रहे हैं पेपर में तुम्हें 50 मिनट्स में ख़त्म करना है। आसान नहीं है, पेपर मुश्किल भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है, लेकिन 90 मिनट्स में ख़त्म नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। मेरी स्ट्रैटेजी कुछ अलग थी पेपर सॉल्व करने की। मैं फ़िज़िक्स से शुरुआत करता था। मैं फ़िज़िक्स करता था। फ़िज़िक्स में मैंने सेक्शन 1 उठाया। मतलब मेरे में 2 सेक्शन आते थे, 35 और 15 वाले। तुम जो मोस्ट ऑफ जो लोग देख रहे होंगे पता होगा क्या सीन है पेपर का। तो 35 वाले आते थे, मैं 35 वाले उठा के पेपर पहले कर लेता। फिज़िक्स को ऑलमोस्ट मैं कर लेता था। जो एक नज़र होती थी ना, जो मैं बोलता था स्टेजेस ऑफ सॉल्विंग पेपर, मैं एक स्टेज में पेपर को सॉल्व कर लेता था फिज़िक्स का, ठीक। 50 में से मतलब 50 क्वेश्चंस में से 35 बने, 15 नहीं बने, कोई बात नहीं। उन 15 को मैं अच्छे से सर्कल करके
क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो जगह होती थी वहाँ लिख लेता था कि ये क्वेश्चन 1 2 3 या 5 जो भी है क्वेश्चन ये नहीं बने हैं। बड़े बड़े अच्छे से काले पेन मिलती थी, उसी से लिख देता था कि कहीं ये भूल ना जाओ, कहीं मुझे क्वेश्चन ना दिखे, मतलब कोई क्वेश्चन छूट ना जाए गलती से। और पेपर वहीं से जल्दी से अंगूठे से फोल्ड कर दिया। फिर आया सीधे बायो में ज़ूलॉजी उठाया, जल्दी लेके आया ज़ूलॉजी, हो गया। एक होता था ना कि अगर फिज़िक्स में उलझा रहता तो मेरा दिमाग वहीं पॉज हो जाता और स्लो काम करता, तो मैं जल्दी से स्विच कर दिया ज़ूलॉजी पे। ज़ूलॉजी मैंने अच्छे से किया, रिलैक्स। अब मुझे दिमाग को चाहिए रेस्ट, अब तो रेस्ट तो चाहिए होता ना भाई, अब पेपर सॉल्व करो। मैं उसी बीच में फिज़िक्स का उठाया, OMR सॉल्व करने लगा, OMR भरने लग गया आराम से। मैं अपना 5 मिनट लेकर सिर्फ OMR भर रहा हूँ, लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा दिमाग एकदम शांत हो गया उसमें। फिज़िक्स भी भर लिया मैंने 5 मिनट में, मैंने ज़ूलॉजी भर लिया, मेरा दिमाग भी शांत हो गया। मैंने एक साथ 2 काम कर लिए, OMR भरना और रेस्ट लेना। 5 मिनट मेरे वेस्ट नहीं हुए, ठीक। फिर क्या, फिर सीधे मैंने ज़ूलॉजी किया था, बॉटनी ख़त्म कर दिया। फिर वापस फिज़िक्स पे आया, फिज़िक्स के जो बचे कुछ 15 क्वेश्चन थे वो भी कर दिया। फिर अब रेस्ट चाहिए, फिर 5 मिनट लिया, OMR भरा, बस। अब केमिस्ट्री बचा हुआ है। केमिस्ट्री बचा था, 1 घंटे टाइम बचते हैं, ये करने में 2 घंटा लग जाता है। और केमिस्ट्री में 1 घंटा टाइम बचता है। 1 घंटा टाइम इज़ मोर देन इनफ भाई। अगर तुम्हें केमिस्ट्री अच्छे से आती है, तुम केमिस्ट्री आधे घंटे में भी कर लोगे। होता क्या उसमें, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक। फिजिकल में टाइम लगना है, लेकिन 45 में से कितना सवाल आएगा फिजिकल में? 15 ही तो आएगा, बाकी 30 तो वही है बायो वाले। देखा देखा देखा, आता है तो आता है, नहीं आता नहीं आता है, तो वही है। तो ऐसे तुम केमिस्ट्री में तो टाइम बचा सकते हो। और 15 सवाल में भी सिर्फ 7 सवाल आएंगे न्यूमेरिकल, 7 से 8 या 6 से 7 सवाल न्यूमेरिकल आएंगे, बाकी वो भी टिक टिक करने वाले आएंगे। तो पेपर ऐसे जल्दी कर सकते हो। ये मेरी पर्सनल तरीका था पेपर सॉल्व करने का। बाकी फाइंड योर ओन वे, अभी तुम्हारे पास टाइम है। लेकिन मैं यही इत्तला करना चाहूँगा कि दिसंबर तक का समय है सिलेक्शन लेने का। जिसका सिलेक्शन होना होता है दिसंबर में पता चल जाता है। तो हाँ, दिल की धड़कनें थोड़ी बड़ी होंगी ये सुन के, पता चल जाता है जिसका सिलेक्शन होना होता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट यार। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चंस पे आते हैं अब। चलो एग्जाम्पलर पे आते हैं। द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवन इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज ICSI। बहुत सिंपल है। देखो एग्जाम्पलर के सारे सवाल होंगे इसमें, मतलब जो कि MCQ फॉर्म में आ सकते हैं, तो इसमें लगा लेते हैं यार जल्दी से, ख़त्म ही है अब। इंक्रीज्ड IMR मतलब इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड डिक्रीज्ड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इंक्रीज़ कर रहा है, और डिक्रीज़ क्या हो रहा है, मटरनल मोर्टालिटी रेट, ठीक है, इन पॉपुलेशन, ठीक है। देखो क्या है, माँ जो है, मदर जो है वो ज़िंदा है, मतलब वो प्रेगनेंसी में ज़िंदा रहेगी। जो इन्फेंट होगा, जो बच्चा होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो उससे पॉपुलेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो मदर तो पहले से थी। पॉपुलेशन बढ़ता कब? जब इन्फेंट आता। पॉपुलेशन घटेगा जब मदर चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे मदर है, इन्फेंट चला जा रहा, तो पॉपुलेशन में ऐसा कोई राइज नहीं होगा या कोई फॉल नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो नॉट अ कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन ग्रोथ, ठीक है। इंटेंस लैक्टेटिंग मदर डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू, मैंने ऊपर बताया था ना कि GnRH सप्रेस हो जाता है, सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन टेक्निक आर जनरली फुल प्रूफ मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन विथ लीस्ट साइड इफेक्ट, येट दिस इज़ लास्ट ऑप्शन फॉर द कपल बिकॉज ये इरिवर्सिबल होता है। हाँ, ऑफ द मिसकंसेप्शन दैट इट विल रिड्यूस द सेक्सुअल अर्ज, हाँ ये भी सही है। कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है कि उनकी सेक्सुअल अर्ज जो होगी वो कम हो जाएगी। इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर, हाँ ये बहुत तामझाम वाला काम होता है भाई। सर्जरी से मतलब प्रॉपर एक सर्जरी होती है। लोग जहाँ इंडिया में अवॉइड करते हैं छोटी से छोटी सर्जरी को, यहाँ पे तो भाई बड़ी बात है। ऑफ लैक ऑफ सफिशिएंट फैसिलिटीज़ इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हाँ देखो रूरल और अर्बन एरियाज़ में बहुत डिफरेंस आ जाता है यार। तुम गांव में जाते हो, बहुत सारी फैसिलिटीज़ तुमको वहाँ नहीं मिलती हैं। बाकी शहरी एरिया में तो ज़्यादातर लोग कॉन्डम्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब रूरल एरिया में जाओगे तो पता है, जब तुम MBBS करोगे, तुम्हारी जब पोस्टिंग होगी तुम्हें ये पता चलेगा वहाँ पे ज़्यादातर फेमस
कॉन्डम्स नहीं है भाई, वहाँ कॉन्डम फेमस नहीं, वहाँ की जो महिलाएं हैं वो कॉपर टी यूज़ करती हैं। तो चलो आओ तो जानो ये सारी चीज़ें भी यार। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेशनल लेवल अप्रोच टू बिल्ड अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी वॉज टेकन अप इन आवर कंट्री, 1950s में हुआ था ये, ठीक है। Emergency contraceptive are effective if used within 72 hours of coitus, menstruation, ovulation, implantation। देखो एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी में साफ साफ ये लाइन लिखी है कि वो कोइटस है, ठीक। देखो एनसीईआरटी की लाइंस को अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी को पूरा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, तुम्हें उसको ध्यान देना है और उसी को हाईलाइट करना है, ठीक है। क्योंकि सेंटेंस तो तुमको याद ही रहेगा, तुम्हें उलझाएगा कहाँ, तुम्हें वर्ड्स में उलझाएगा। तुम वर्ड्स को हाईलाइट करोगे, वर्ड्स को सर्कल करोगे तो तुमको ज़्यादा मतलब मदद मिलेगी स्कोर करने में पेपर में। चूज़ द राइट वन अमंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो, ठीक है। हमें सही वाला चूज़ करना है इसमें से। आईओडी आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूज़र हरसेल्फ, नहीं। आईओडी इंक्रीजेस फेगोसाइटोसिस रिएक्शन इन द यूट्रस, नहीं। आईओडी सप्रेसेस गैमेटोजेनेसिस, नहीं। आईओडी वंस इंसर्टेड नीड टू बी रिप्लेस्ड। अरे यार क्या मैं कर रहा हूँ, ये दूसरा वाला सही है यार। देखो दूसरा वाला सही है, बहुत सारे सवाल हमने ऐसे ऊपर किए हैं, ये थोड़ा रिफ्लेक्स में गलत हो गया, ठीक है। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन रिगार्डिंग एमटीपी, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। एमटीपी आर जनरली एडवाइज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, हाँ। एमटीपी आर यूज ऐसे नहीं भाई, एमटीपी आर ऑलवेज सर्जिकल। एमटीपी नहीं, ऑलवेज हमेशा सर्जिकल नहीं होता, टैबलेट्स फॉर्म में तो होता है यार वो। एमटीपी रिक्वायर्स असिस्टेंस ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स, हाँ। तो 1 और 4 ये सही हो गया, ठीक है। फ्रॉम द सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज मैंशनड बिलो आइडेंटिफाई वन विच डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन, जो सेक्स ऑर्गन को स्पेसिफिकली अफेक्ट ना करे। देखो सिफिलिस, गोनोरिया, जेनिटल बट। देखो मैं यहाँ तुम्हें एक चीज़ सिखाना चाहूँगा, ये तुक्का लगाने वाली एक ट्रिक है। देखो यहाँ पे क्या सीन है, एड्स एक टॉपिक दिया हुआ है, एड्स एक टॉपिक दिया हुआ है, उसमें तुमने पढ़ा होगा कि ब्लड में होती हैं ये सारी चीज़ें। ब्लड में टीएच लिम्फोसाइट होता है, फिर उसको मतलब उसको वायरस आके उसके अंदर ग्रोथ करता है और सेल को फाड़ देता है, तो टीएच सेल जो होती है वो कम हो जाती है। मतलब ये ओवरऑल ब्लड से रिलेटेड है। यहाँ पे पूछा है कौन इसमें सेक्स नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन, कौन सा है वो। सिफिलिस, गोनोरिया, जेनिटल बट, इन तीनों में सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व होते। आइडिया लगाओ कि हाँ हो सकता है कि इसमें सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एड्स तुमने पढ़ा है कि ब्लड से रिलेशन है, तो आंसर तुम एड्स लगा के आना और यही आंसर सही होगा, ठीक है। चलो यार क्वेश्चन तो अब ख़त्म होता है, चैप्टर ये भी चैप्टर अब एंड होता है, ठीक है। अब अगला चैप्टर आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा सवाल होंगे। वो चैप्टर बड़ा है, उस चैप्टर से सवाल भी अच्छे बनते हैं, हर एक लाइन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उस चैप्टर में मिनिमम 150 सवाल तो होंगे ही होंगे, और अच्छे सवाल होंगे। अच्छे सवाल से मतलब क्या है, जो सवाल आ सकते हैं जो तुम्हें कुछ सिखा के जाएंगे। सवाल आए ना आए लेकिन तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा वो, जिससे तुम सवाल सही कर सकते हो। मेरी पूरी जो मैं मेहनत कर रहा हूँ इसीलिए कर रहा हूँ कि तुम सवाल सही करके आओ। चलो ऑल द वेरी बेस्ट यार, पढ़ते रहो।